आज फिर मेरे घर में मेरे पति और मेरे ननंद की लड़ाई जोरों शोरों से हो रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि आखिर इन दोनों को झगड़ा किस बात पर होता है। मुझे कभी भी उन लोगों की झगड़े की वजह समझ नहीं आई। एक हफ्ते में 2 बार तो उनकी लड़ाई जरूर होती थी और हर बार मेरे पति कमरे में आकर गुस्से से कहते कि ये औरत पागल है और इसको तो मैं बहुत जल्द पागल खाने छोड़ दूंगा। मुझे हैरानी इस बात पर होती थी कि ये दोनों बहन भाई आखिर करना क्या चाहते हैं। वो अपनी बहन को पागल क्यों कहता है, वो भी उस बहन को जिसका इस दुनिया में उसके सिवा कोई भी नहीं। मेरी ननंद विधवा हो चुकी थी और स्थायी रूप से मेरे घर में ही रहती थी, मगर शायद ये मेरे पति को पसंद नहीं था कि वो हमारे यहाँ साथ रहती है, इसलिए आए दिन ही दोनों की लड़ाई होती रहती थी। हैरत वाली बात यह भी थी कि मुझे अभी तक दोनों की लड़ाई का असली कारण ही मालूम नहीं था कि आखिर वो दोनों लड़ते किस बात पर हैं। मैंने कई बार अपने पति से भी पूछने की कोशिश की, तो हमेशा यही कहता कि तुम छोड़ो, वो तो पागल हो चुका है। बस किसी दिन मेरा दिल किया तो मैं इसे पागल खाना छोड़ दूंगा। जब मैं भी अपनी ननंद से पूछती कि दीदी आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आप बहन भाई में तो पहले बहुत प्यार हुआ करता था, अब क्या बात हो गई कि आप दोनों एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते और वो तो आपको पागल खाने छोड़ने की बातें करते हैं। तो मेरी ननंद मुस्कुरा देती और मुझसे कहती कि तुम चिंता ना करो, वो मुझे कभी भी इस घर से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जब तक मेरे पास उसका राज है वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मुझे इस घर में शादी करके आए 7 महीने हो चुके थे। ये शादी पूरी तरह मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मैं शादी से पहले अपने पति को और ननद को नहीं जानती थी। मेरी शादी तक तो वो शादीशुदा थी और अपने घर में खुश थी। मेरे माँ बाप ने भी ये सोचकर शादी कर दी कि लड़का अकेला है और कोई भी नहीं, तो हमारी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी। मेरी मंगनी और फिर बहुत जल्द शादी कर दी गई। शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही बीते थे कि मेरे ननद पर मुसीबत टूट पड़ी, उसके पति का देहांत हो गया और वो हमेशा के लिए विधवा होकर हमारे घर पर आ गई। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे नोट करना शुरू किया कि उन दोनों बहन भाई के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है और उनमें छोटी छोटी लड़ाइयां होना शुरू हो गई थी। पहले पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा पति हमारी प्राइवेसी को लेकर डिस्टर्ब है, इसी वजह से उसका बहन का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी बहन के यहाँ आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो जवान थी, हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम उसकी शादी कर देते और वो अगर हमेशा के लिए रह जाती तो मुझे इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं थी। और ये बात मैंने साफ तौर पर अपने पति को बता दी थी। हालांकि मेरे माँ ने बहुत कहा था कि तुम्हारे पति और तुम्हारे ननंद के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं, तो तुम इन झगड़ों को बढ़ावा दो और इन भाई बहनों के बीच नफरत पैदा कर दो और उनके संबंध आपस में कभी सही ना होने दो, ताकि वो बहुत जल्द तुम्हारे ननद को घर से दोबारा विदा कर दे। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। मेरी ननद के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, जो मैं अपना संबंध खराब नहीं करना चाहती थी। वो मुझे बहनों की तरह ही प्यारी थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पति का व्यवहार ही समझ नहीं आता था कि अपनी बहन की चिंता मेरे वजह उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो उसकी बहन है। जानबूझकर उससे लड़ाई करने के बहाने ढूंढता, फिर मेरे कमरे में आकर मुझसे यही कहता कि बस और कुछ दिन फिर मैं इसे पागल खाने छोड़ाऊंगा। फिर मेरी ननद कहती जब तक उसके पास मेरे पति का राज था फिर वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। शायद उसी राज की वजह से अब तक वो चुप बैठा था। मेरी ये आदत नहीं थी कि मैं छुपकर उनकी बातें सुनती, वरना तो अब तक शायद मुझे इस राज के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल ही चुका होता। मैं ये सब सुनने से अच्छा समझा कर अपनी ननंद से ये सब कुछ पूछ लूं, तो वो कहने लगी कि सही और उचित समय आने दो, मैं तुम्हें खुद सब सच बता दूंगी। दिन ऐसे ही बीतने लगे। मैं अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट थी। बस मुझे इन बहन भाइयों की चिंता होती थी कि इनमें दोबारा प्यार और मोहब्बत कायम हो जाए, और उनके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती थी। लेकिन इन भाई बहनों के बीच
संबंध पहले से भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। तंग आकर मैंने अपने कोशिशों को भी छोड़ दिया और अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी ननद को पता चला कि वो बुआ बनने वाली है, तो वो बहुत खुश हुई थी। उनकी खुद कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब मेरे पति को पता चला तो उसने साफ मना कर दिया कि वो मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से दूर रहे और अपने काम से काम रखे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे खुद अपना ख्याल रखना पड़ता और अपने काम भी खुद ही करने पड़ते थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा था और उसके दो पोर्शन थे। एक पोर्शन में हम लोग रहते थे और दूसरी पोर्शन में मेरी ननद रहती थी। मेरे पति के माँ बाप तो काफ़ी समय पहले ही मर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही दोनों बहन भाइयों के लिए अलग अलग पोर्शन बना दिए थे, ताकि बाद में मकान को लेकर कोई झगड़ा ना हो। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने माँ के घर पर थी और मेरा इरादा था कि मैं काफ़ी दिन यहाँ पर रहकर जाऊंगी, पर मुझे वहाँ सुकून नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। इसलिए मैं अपने पति को बगैर बताए उसे सरप्राइज देने की नीयत से घर आ गई। लेकिन शायद मेरे पोर्शन में तो ताला लगा हुआ था, इसलिए मुझे अपनी ननद के पोर्शन पर आना पड़ा। मैंने जब उसे बताया कि मेरा पति इस टाइम घर पर नहीं है, तो वो हंसकर कहने लगी, वो घर पर ही है, तुमने जरा जोर से दरवाजे पर दस्तक नहीं दी होगी। चलो मैं तुझे साथ लेकर चलती हूँ। वो मुझे साथ लेकर आई और जोर से दरवाजे को बजाने लगी। तो 2 मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुल गया और मेरा पति का चेहरा दिखाई दिया और मुझे देखकर वो काफ़ी घबरा सा गया था। मेरी ननद कान पर कहने लगी, लो देख लो, तुम्हारा पति तो घर पर ही है। वो खुद तो चली गई, मगर मुझे मेरे पति को देखकर शक सा हुआ कि वो क्यों घबरा रहा था। अगर वो घर पर था तो उसने पहले दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। मैंने भी तो दरवाज़ा बहुत बार बजाने की कोशिश की थी। मैं कमरे में जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे अंदर आने से भी रोक दिया और कहने लगा कि नहीं, अभी अंदर मत आओ। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो बात को संभालते हुए कहने लगा कि अंदर अभी कॉकरोच है और तुम डरती हो। तुम दूसरे कमरे में जाके रेस्ट करो, मैं तब तक कमरे से कीड़ों का सफाया कर देता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आ गई, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई तो बात ज़रूर है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। मैं शाम को अपने पति से छुपकर अपने ननद के पास गई और उससे कहा कि अब वो मुझे राज बता दीजिए जो आपके पास है, क्योंकि मुझे भी लगने लगा है कि वो कुछ तो मुझसे छुपा रहा है। मेरी ननद कहने लगी कि तुम इस राज को जानना चाहती हो, तो शनिवार की रात तुम चेहरे पर नकाब लगाकर छत पर चली जाना, तुम्हें सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। मैं बेचैनी से शनिवार की रात का इंतजार करने लगी थी। 3 दिन के बाद शनिवार की रात आ गई। उस रात मैंने रोज की तरह दूध नहीं पिया, क्योंकि मेरी ननद ने मुझे पहले ही मना कर दिया था। आधी रात के समय मेरा ननद का मैसेज आया। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने पति का राज जानना चाहती हो, तो छत पर चली जाओ। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और छत की तरफ भागती चली गई। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल और वहम आ रहे थे कि ना जाने ऐसा क्या राज है जो मुझे इस तरह छत पर जाना पड़ रहा है। भगवान करे कि सब कुछ ठीक ही हो। मैं छत पर गई तो सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। छत पर मेरा पति मौजूद ही था ही, पर वहां पर एक और लड़की भी मौजूद थी। इससे पहले कि मैं बेकाबू होकर आगे बढ़ती और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ती, तो किसी ने मुझे हाथ से पकड़कर पीछे खींच लिया। देखा तो मेरी ननद पीछे खड़ी थी। मुझसे कहने लगी कि अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी तुम सिर्फ इन पर नजर रखो। मुझे किसी तरह भी चैन नहीं मिल रहा था। अपने पति को अपने चेहरे के सामने किसी और लड़की के साथ देखना मेरे लिए बहुत ही नाजायज था और मैं चाहती थी कि मैं इन दोनों को उसी समय रंगे हाथों पकड़कर उनकी खूब बेइज्जती करूं। इससे पहले कि मैं अपने इरादे को असली रंग देती, मेरी ननद मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींची चली आई और कहने लगी, ये था वो राज जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तुम्हारे पति का दूसरे लड़कियों के साथ चक्कर चलता रहता है और वो इसलिए मेरे सामने दब कर रहता है क्योंकि वो जानता है कि मैं इसके बारे में सब कुछ मालूम कर चुकी हूँ। और अगर उसे पता चल गया कि तुम भी इसके बारे में सब कुछ जान चुकी हो, तो उसे कोई भी डर नहीं रहेगा। अलर्ट पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे पति का व्यवहार तुमसे बदल जाएगा।
मैंने उस लड़की का चेहरा दिमाग में बिठा लिया था और सोच लिया था कि मैं इसके बारे में पता करके इसको सबक सिखा कर रहूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे शादीशुदा पति पर डोरे डाले। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। आधा घंटे के बाद मेरा पति भी आ गया और जब मैंने उससे पूछा तुम कहाँ पर थे, तो वो घबरा गया और टालते हुए कहने लगा कि मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैं ताज़ा हवा खाते हुए छत पर चला गया था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि वाकई उसका दूसरे लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। बहरहाल मैंने अपने पति को बातों बातों में जता दिया कि अगर उसका किसी के साथ अफेयर हुआ तो मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी। इसका फ़ायदा ये निकला कि अगली शनिवार की रात वो छत पर नहीं गया और कमरे में ही रुका रहा। अब तो उसकी अपने बहन के साथ लड़ाइयाँ भी कम हो गई थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। इन दोनों ने काफ़ी समय तक एक दूसरे को बोलना ही छोड़ रखा था। फिर एक दिन आश्चर्यजनक दृश्य मुझे देखने को मिला। इन दोनों बहन भाइयों के बीच ना जाने कब और कैसे मगर सुलह हो गई। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि पहले तो दोनों एक दूसरे का शक्ल देखने के लिए तैयार भी नहीं थे और मुझे पता भी नहीं था क्योंकि इनकी लड़ाई क्यों हुई है और किस वजह से हुई और सुलह किस शर्त पर हुई। ये दोनों बहन भाइयों की आपस की बात थी। मैंने जब फ़ोन करके माँ को बताया तो माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हें उन पर नज़र रखनी चाहिए और तुम्हें पता करना चाहिए कि पहले उनके बीच क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। ये ना हो कि तुम्हारी बेखबरी में तुम्हारा ही नुकसान हो जाए। माँ के बात पर दम था, इसलिए मैंने इन दोनों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। कभी कभार मुझे लगता कि वो सच में सुलह करके पिछली बातों के लिए माफ़ कर चुके हैं। फिर अगले पल मुझे लगता कि ये दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वरना अंदर से अभी भी एक दूसरे के खिलाफ जहर रखते हैं। उस दिन मुझे मार्केट से अपने बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी और मेरी ननद घर पर नहीं थी, तो फिर मैं मजबूरी में खुद ही मार्केट अकेली चली गई। मैंने अपने ननद को फ़ोन करके पूछा भी कि वो कहाँ है, तो उसने ये कहा कि मैं ज़रूरी काम से बाहर निकली हुई हूँ। मगर उसका ज़रूरी काम मुझे आज मार्केट जाकर अच्छे से पता चल गया, जब मैं उसे और उसके भाई मतलब अपने पति को उसी लड़की के पास देखा जो मुझे अपने पति के साथ छत पर दिखाई दी थी। वो तीनों एक मॉल में इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। मैं भी अपना चेहरा ढककर पिछले टेबल पे जाकर बैठ गई ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। मेरे जाने के बाद 2 मिनट ही बाद ही वो लड़की उठकर चली गई, मगर मैंने इन दोनों की काफ़ी बातें सुन ली थी। मेरी ननंद मेरी पति से कह रही थी कि मैं तुम्हारी पत्नी को अब तक तुम्हारा कोई भी राज नहीं बताया है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और अब मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि जितना मेरा हिस्सा बनता है मुझे उतना ही दे दो। एक पैसा ना ज़्यादा लूँगी ना कम। तुम सारा हिस्सा अकेले हड़प नहीं सकते। मेरा पति कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ गया, चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की पूरी रकम हो दूंगा। मैं तो शुक्र करता हूँ कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। तुम जैसी लालची लड़की किसी की बहन ना ही हो तो अच्छा है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सुनकर कि वो एक दूसरे के सगे भाई बहन नहीं हैं, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये वो क्या कह रहा था। और क्या इन लोगों ने मिलकर मुझे धोखे में रखा था? लेकिन इनका मुझे धोखे देने का क्या मकसद हो सकता है? ये मुझसे ऐसा क्या हासिल करना चाहते थे? मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिसको बेचकर वो आपस में आधी कर लेते। वैसे मैं भी एक गरीब घर से आई थी और ना ही मैं अपने साथ लाखों करोड़ों का दहेज लेकर आई थी। तो फिर ये किस लड़की को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे थे? उस लड़की को तो नहीं जो यहाँ से उठकर गई थी। आखिर वो भी तो थोड़ी देर पहले इनके साथ बैठी इस गेम प्लान का हिस्सा रही होगी। आखिर वो तीसरी लड़की कौन थी और इन दोनों का वो क्या लगती थी और इनके साथ उनका क्या लिंक था? ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे और जब तक मुझे पता ना चल जाता मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं उनके उठने से पहले ही चुपकर अब वहाँ से अपने घर आ गई। थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी घर आ गई। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इनसे साफ साफ पूछ लूँ, लेकिन ये ठीक नहीं था, इसलिए मैं चुप रही। मेरी ननंद क्योंकि एक होशियार औरत थी, इसलिए उसने मेरे चेहरे के बिगड़े उतार चढ़ाव को नोट कर लिया था और मुझसे पूछने लगी कि सब खैरियत तो है, तुम ठीक तो हो? मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया कि वैसे ही तबीयत खराब है। मुझे अब ये भी लगने लगा था कि मेरे ननद ये भी चाहती थी कि मैं घर से निकल जाऊं और अपने भाई की शादी वो दूसरी लड़की से करवा दे।
अगर ऐसा ना होता तो वो उससे हंसकर बातें क्यों कर रही होती? पहले उसके अपने भाई से रिश्ते खराब थे, इसलिए उसने मुझे उसके चक्कर के बारे में बता दिया। और जबकि इन दोनों की सुलह हो गई तो वो भी अपने भाई की साथ देने लगी। मुझे कुछ भी करके अपना घर बचाना था। सबसे पहले उस लड़की को ढूंढना था जो मैं उसे अपने पति से दूर रख सकूं। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से दोनों भाई बहनों को बाहर जाते हुए देखा, तो मुझे शक हो गया कि वो उसी लड़की से मिलने जा रहे होंगे। मैं भी थोड़ी दूर रहकर उनके पीछे पीछे जाने लगी। मैं हर हाल में ये आज पता करना चाहती थी कि इनके बीच में आखिर चल क्या रहा है। पिछले बार मुझे ऐसा लगा था कि वो लड़की बहुत ही तेज और होशियार होगी, मगर जब इन दोनों को उसके साथ देखा तो मुझे भी हैरत का झटका लगा। वो लड़की तो रो रही थी और इन दोनों के साथ हाथ जोड़कर कह रही थी। इतनी दूर से मुझे बातों की आवाज़ नहीं आई, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी हैरानी की बात थी। वो लड़की इनके आगे क्यों गिड़गिड़ा रही थी और आखिर ऐसी बात क्या थी? मैंने देखा कि मेरा ननंद उसे तसल्ली दे रही थी और मेरा पति का मूड भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है। वो लड़की वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे नहीं लग रहा था कि शायद इसका मेरे पति से चक्कर है, या फिर हो सकता है मेरे पति ने इसे भी धोखा दिया हो, इसलिए वो लड़की रो रही थी। अब मैं और ज़्यादा सोचकर अपनी तबीयत खराब नहीं करना चाहती थी। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसके पास जाकर सब सीधा सीधा पूछ लेना चाहिए कि आखिर ये सब मामला क्या हो रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसके पास पहुंच गई। मुझे वहां देखकर मेरे ननद और पति के रंग फीके पड़ गए। वो दोनों घबरा गए और मेरी ननद पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने उस लड़की को गौर से देखते हुए कहा कि अच्छा, तुम मेरे पति के साथ चक्कर चला रही हो। वो लड़की ये सुनकर घबरा गई और नहीं में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो अपने काम से आई हूँ। अपने पति को समझाइए ना कि वो मेरा काम कर दे। मैंने अपने पति की तरफ देखकर पूछा कि ये क्या कह रही है, कैसा काम और ये रो क्यों रही है। मेरी ननद मुझसे कहने लगी कि छोड़ो ये सब बातें और मेरे साथ आओ, हम घर चलते हैं। इस लड़की का मामला हम बाद में देख लेंगे। वो साफ तौर पर मुझसे कुछ छुपा रहे थे, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। उस लड़की से कहा कि मुझे सारी बात बताओ कि आखिर तुम हो कौन और मेरे पति के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। वो लड़की कहने लगी, मेरा नाम राधा है। मेरे माँ बाप सोशल वर्कर थे और उनका इन काम से बहुत शौक था। मेरी परवरिश भी बहुत अच्छे से की। मैं उनके शादी के काफ़ी साल बाद पैदा हुई थी और जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था उन्होंने अनाथ आश्रम से दो बच्चे घर लाकर पाले थे। और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारा पति और तुम्हारी ननद बनकर बैठे हैं। मेरे माँ बाप ने इनको प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मुझे भी यही हमेशा कहा कि ये मेरे बड़े भाई बहन हैं, और मैंने भी इनको यही समझा। मगर ये दोनों लालची निकले। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इन दोनों ने धोखे से हथिया लिया था। हालांकि उनके बेटे होने के नाते मेरा भी अधिकार बनता था, मगर इन दोनों ने मेरे घर पर कब्जा करके मेरे घर से भी मुझे निकाल दिया। और अब मैं इनके चक्कर काट रही हूँ कि मेरा अधिकार मुझे वापस कर दे, और फिर ये मुझे हर बार टाल कर वापस भेज देते हैं। ये सब सुनकर वो दोनों शर्मिंदा हो गई। मेरी ननद कहने लगी कि जब हमारे बीच लड़ाई रहती थी वो जायदाद को लेकर झगड़े होते थे। मैं चाहती थी कि सारी जायदाद इसे मिले और तेरा पति चाहता था कि मुझे मिले। इसी वजह से हमारे बीच झगड़े खत्म नहीं होते थे। लेकिन फिर मैंने आपस में डील कर ली कि हम दोनों आधी आधी संपत्ति आपस में बांट लेंगे। इसलिए हमने आपस में सुलह कर ली। जब तक सुलह नहीं हुई थी मैंने तब इस लड़की के खिलाफ तुम्हारे दिल में शक डाल दिया था। हालांकि तब रात को मैं भी उनसे वहीं पर मिली थी। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक ईमानदार लड़की थी और मैंने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया था। मुझे इन दोनों पर शर्म महसूस हुई। मैंने कहा कि अगर तुम दोनों ने इसका हक इस लड़की को वापस नहीं किया तो मैं इसका साथ दूंगी, और अगर इसे कोर्ट तक जाना पड़ा तो मैं कोर्ट तक भी इसके साथ जाऊंगी। यही नहीं, मैंने घर जाकर अपने पति के गैर मौजूदगी में उसे बुलाकर उस घर के सारे पेपर्स वगैरह भी उसके हवाले कर दिए। मुझे ना तो धोखा देना पसंद था और ना ही मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह सकती थी जो लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड करता हो। इसलिए मैं अपने घर में वापस आ गई कि अगर मेरा पति सुधर जाएगा तो मैं वापस घर जाऊंगी, और अगर वो नहीं सुधरेगा तो मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी।
लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो मुझसे माफ़ी मांगने आ गया और मुझे मनाकर अपने साथ वापस ले गया। उसने अपना हिस्सा उस लड़की को दे दिया था, मगर उसके लालची बहन ने अपना हिस्सा लिया और कहीं चली गई। मैं अब अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।